Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class. I am Sabar Rafiq and my roll number is 207221. Today I am here to present the topic CPU. CPU को एक्सप्लेन करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि CPU किस चीज़ का हिस्सा है। CPU हमारे पास कंप्यूटर का एक अहम कंपोनेंट आ जाता है। अब कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that accept the data from the input devices, process the data and give result to the outside world through output devices. अब input devices हमारे पास क्या हैं? input devices हमारे पास वो devices हैं जिनकी मदद से data कंप्यूटर को दिया जाता है. Through the input devices, data is fed into the computer. Some input devices are keyboard, mouse, digital pens, etc. अब आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास क्या? आउटपुट डिवाइसेस वो हैं जिनके ज़रिए से हम डेटा आउटसाइड वर्ल्ड को देते हैं. थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन आर देन कम्युनिकेटेड टू द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा. अब जो हमारा आज का मेन टॉपिक, मेरा जो प्रेजेंटेशन का मेन टॉपिक है वो है CPU. अब CPU क्या है? CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है. CPU इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. CPU को हमारे पास ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है. CPU परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस. CPU हमारे पास बहुत से डाटा प्रोसेसिंग जो फंक्शंस होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, वो हमारे पास परफॉर्म करता है. इट स्टोर डाटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड कंस्ट्रक्शन. ये हमारे पास बहुत से जो डाटा को स्टोर करते हैं, इंटरमीडिएट रिजल्ट जिन पर काम हो रहा होता है उन्हें, और बहुत सी दूसरी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है. इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर. ये हमारे पास कंप्यूटर के तमाम हिस्सों के जो काम है ना, ये सर अंजाम देता है CPU. इसके अलावा CPU को हमारे पास ट्रेनिंग एलिमेंट कहा जाता है जो कि बहुत से कंप्यूटर के फंक्शन परफॉर्म करता है. CPU हमारे पास एक ऐसा पोर्शन है कंप्यूटर का जो कि दूसरे कंप्यूटर के यूनिट्स के साथ अटैच होता है, उनके साथ जुड़ा होता है, और कंप्यूटर के तमाम जो फंक्शन है ना, ये परफॉर्म करते हैं. इन तमाम अहम फंक्शन की वजह से CPU को हमारे पास कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है. अब हमारे पास आ गए हैं कंपोनेंट ऑफ CPU कि CPU के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. CPU के हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है द फॉलोइंग कंपोनेंट विच आर एक्सप्लेन बिलो. CPU के हमारे पास बहुत से कंपोनेंट है, मतलब अहम कंपोनेंट जो हैं वो हैं नीचे बयान किए गए हैं. उनमें सबसे पहले जो है वो है ALU. अब ALU एब्रीवेशन ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कि ये मुखफ़्फ़ है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का. अब ALU को हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. यू कंसिस्ट ऑफ टू सब सेक्शंस, जिनमें एक अरिथमेटिक सेक्शन है और दूसरा लॉजिक सेक्शन. अब अरिथमेटिक सेक्शन जो हमें है हमारे पास, वो परफॉर्म करता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन. ये जो सारे काम हैं हमारे पास ALU अरिथमेटिक सेक्शन करता है. और दूसरे बहुत से जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हैं वो भी हमारे पास ALU अरिथमेटिक सेक्शन परफॉर्म करता है. उसके बाद हमारे पास आ गया लॉजिक सेक्शन. लॉजिक सेक्शन हमारे पास परफॉर्म करते हैं लॉजिक ऑपरेशन, जैसा कि कंपेयरिंग हो गया, सेलेक्टिंग हो गया, मैचिंग हो गया, मैचिंग ऑफ डेटा वगैरह. ये जो सारे अहम काम हैं हमारे पास लॉजिक सेक्शन करते हैं. इसके अलावा ALU का काम ये है कि जब इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं तो ये सारा जो इनपुट होता है ये सबसे पहले रैम में जाता है. रैम से ये दोबारा ALU को दिया जाता है कि बाकी जो प्रोसेसिंग का काम वगैरह रह गया वो उस पर वो ALU करता है और दोबारा जो है ये रैम को दे देता है. अब हमारे पास जो दूसरा अहम कंपोनेंट है वो CPU का, वो है CU. अब CU क्या है? CU शॉर्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट है. अब जैसे कि नाम से ये ज़ाहिर है कि ये बहुत से जो CPU के काम हैं वो ये कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है. कहते हैं कि दिस यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन. कि ये जो है ये कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशन जो हैं कंट्रोल करता है, मगर ये इटसेल्फ बजाते खुद जो है ना वो कोई भी डाटा स्टोर या प्रोसेस नहीं करता. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर continually the transfer of data and instruction among other unit of a computer. ये दूसरे कंप्यूटर के जो यूनिट्स हैं उनको डाटा फ्राहम करता है, लेकिन ना तो डाटा स्टोर करते हैं और ना ही डाटा प्रोसेस करता है. अब CPU के हमारे पास बहुत से फंक्शन आ जाते हैं, इस जिनमें सबसे जो अहम फंक्शन है वो सुपरवाइजेस फ्लो ऑफ डाटा विद इन द CPU, डायरेक्ट फ्लो ऑफ डाटा विद इन द CPU, अरिथमेटिक ट्रांसफर द डाटा टू द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. ये जो सारे अहम काम हैं ये हमारे पास जो है वो CPU कंट्रोल करता है, लेकिन कहते हैं कि ये ना तो खुद जो है डाटा को स्टोर करता है और ना ही डाटा प्रोसेस करता है. अब हमारे पास जो तीसरा
कंपोनेंट है CPU का, वो हमारे पास आ जाता है मेमोरी। मेमोरी हमारे पास CPU का एक और अहम कंपोनेंट है। ये हमारे पास मेमोरी जो है दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट, कि ये हमारे पास जो है वो डेटा को स्टोर करता है और इंटरमीडिएट रिजल्ट जिन पे काम हो रहा होता है, जो कि अभी मुकम्मल नहीं हुए होते, उन्हें भी ये स्टोर करता है। दिस यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट ऑफ द कंप्यूटर व्हेन नीडेड। कहते हैं कि ये दूसरे कंप्यूटर के यूनिट्स को भी डाटा फराहम करता है जब उन्हें ज़रूरत होती है। इट इज़ आल्सो नोन एज इंटरनल स्टोरेज आर द मैन मेमोरी आर द प्राइमरी स्टोरेज आर रैम, कि ये इसे हम इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं, मैन मेमोरी भी कह सकते हैं, और प्राइमरी स्टोरेज भी या रैंडम एक्सेस मेमोरी भी हम इसे कह सकते हैं। अब हमारे पास कंप्यूटर में दो अहम मेमोरीज आ जाती हैं, जिनमें हमारे पास एक है सेकेंडरी स्टोरेज या मेमोरी, और प्राइमरी स्टोरेज या मेमोरी। हमारे पास दो अहम मेमोरी आ जाती हैं। इनका काम, ये मेमोरी का असल काम ये होता है कि ये उस डेटा को भी स्टोर करती है जो कि इनपुट हमें देते हैं और जिस पर काम करना होता है, और इसके अलावा इंटरमीडिएट डाटा जो कि जिस पर काम हो रहा होता है उसे भी स्टोर करता है, और इसके अलावा जो दूसरा जिस पर काम जो प्रोसेसिंग जिसकी हो चुकी होती है, ये उसे भी स्टोर करता है फॉर द फ्यूचर, मुस्तकबिल के लिए ये उसे भी संभाल के रखता है मेमोरी। अब उसके बाद जो हमारे पास एक और अहम कंपोनेंट आ जाता है, जो कि बाज़ औक़ात कंप्यूटर्स में लगा होता है, वो है हमारे पास रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स क्या है? मेमोरी डिवाइस है दैट इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। इट हैज़ अ स्पेसिफिक एड्रेस एंड दैट इज़ यूज्ड टू होल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ अ स्पेसिफिक काइंड। ये रजिस्टर्स हमारे पास वो लोकल स्टोरेज एरियाज़ हैं जो कि उस डाटा को संभाल के रखते हैं या स्टोर करते हैं जिस पर काम हो रहा होता है। रजिस्टर हमारे पास बहुत ही फास्टेस्ट मेमोरी अवेलेबल होते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स में, या हमारे पास बहुत ही तेज़ रफ्तार जो होते हैं मेमोरी यूनिट्स, या वो कंप्यूटर का एक यूनिट होता है। कहते हैं कि रजिस्टर उस डाटा को संभाल के रखता है जिस पर काम हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास एक और कंपोनेंट आ जाता है CPU का, वो है कैशे। अब कैशे को हम अपनी ज़ुबान में कह सकते हैं कि तिजोरी लाइक ये काम करता है, जैसे कि किसी चीज़ को संभाल के रखता है। कहते हैं कि रैम मेमोरी दैट इज सेट असाइड एज अ स्पेशलाइज्ड बफर स्टोरेज दैट इज कंटिन्यूअली अपडेटेड यूज्ड टू ऑप्टिमाइज डेटा ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एलिमेंट्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये उस डेटा को संभाल के रखता है, और हमारे पास हम कह सकते हैं कि कैशे मेमोरी जो है ये हमारे पास एवरेज टाइम को कम करती है, टू रिड्यूस एवरेज टाइम टू एक्सेस द मेमोरी, कि हम अक्सर मेमोरी तक पहुंच जाएं। ये उस डाटा को संभाल के रखती है। कैशे मेमोरी हमारे पास जो है वो एक संभालर है, फास्टर मेमोरी है, जो कि डाटा की कॉपीज़ को संभाल के रखती है, और CPU में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। उसके अलावा हम रजिस्टर्स के बारे में ये भी कह सकते हैं कि ये एक इमीडिएट एक्सेस मेमोरी है, जो कि जैसा कि हम एक मिसाल दे दें कि कैलकुलेटर में जब हम डाटा को इंटर करते हैं तो वो कैलकुलेटर में उस टाइम तक रहता है जब तक उस पर प्रोसेसिंग नहीं होती। जब हम टाइप करते हैं कीबोर्ड के ज़रिए, जो उस पर जो बटन होते हैं वो कैलकुलेटर पे जमा होते रहते हैं जब तक कि उसकी मुकम्मल तौर पर वो नहीं हो जाती, प्रोसेसिंग नहीं हो जाती, उस वक्त तक वो उधर रहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक डायग्राम आ जाती है CPU की, या ब्लॉक डायग्राम इसे कह सकते हैं, या वैसे डायग्राम कह सकते हैं कि इनपुट को हम देते हैं कंट्रोल यूनिट, इनपुट को जब हम देते हैं तो वो कंट्रोल यूनिट में जाता है। कंट्रोल यूनिट से वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में भी आ सकता है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट एक अहम ज़रिया है ट्रांसफ़र करने का डाटा के CPU के दूसरे हिस्सों को, जैसे कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को या मेमोरी यूनिट को, रजिस्टर को, कैशेस को, इन सब को जो है वो डाटा जो है वो भेजता है, लेकिन कोई भी डाटा ना तो स्टोर करता है और नहीं प्रोसेस करता है। और जब जो मेन मेमोरी यूनिट हो गया या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, या जब डाटा को प्रोसेस करते हैं तो वो आउटपुट डिवाइसेस में चला जाता है आउटसाइड वर्ल्ड के लिए। तो हमारे पास कंप्यूटर ने बहुत सी ज़िंदगी हमारी आसान कर दी है। बहुत से हमारे काम जो हम दिनों में करते थे वो हमारे पास जो हैं वो अब
منٹس میں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ سیکنڈز میں بھی ہمارے پاس یہ جو کمپیوٹر ہے وہ کر سکتا ہے. کمپیوٹر ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ اس کی میموری بھی بہت اچھی ہوتی ہے. اس کی جو ہمارے پاس جو سارا ڈیٹا ہوتا ہے، پروسیس ڈیٹا ہوتا ہے، ان پٹ ڈیٹا ہوتا ہے، آؤٹ پٹ ڈیٹا ہوتا ہے، یہ سارا اسٹور کیا ہوتا ہے کمپیوٹر نے. بہت اہم کام ہماری زندگی میں جو کمپیوٹر ہے وہ ادا کرتا ہے. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز سوری میم، اور تھینک یو.